अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और होम गार्डनिंग DIY टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर्दियों का मौसम है, 2021 का साल चल रहा है। आज की डेट जो है वो है 3 नवंबर 2021। तो मैं बहुत दिनों से बहुत सारे टॉपिक्स ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि गार्डनिंग के हवाले से मैं कौन से टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं। एक तो गार्डनिंग के हवाले में ये है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं आप लोगों की, जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं जो मैं नहीं करता। हालांकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं नर्सरी बना सकता, लेकिन जो है नर्सरी बनाता एक अच्छी खासी, लेकिन मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास इतने फाइनेंशियल जो है एसेट्स भी नहीं है कि मैं जो हूँ अपना इस पे अच्छा खासा काम कर सकता। लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे मालूम है, तो उन मिस्टेक्स पे मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं उन मिस्टेक्स पे बात नहीं करूँगा। आज मैं उन मिस्टेक्स पे बात इसलिए भी नहीं करूँगा कि आज मैंने अपने लॉन में एक ऐसी चीज़ देखी कि मैंने सोचा यार कि ये वाली चीज़ पहले सिखाई क्यों ना जाए अपने साथियों को, फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सबको, ऑल इंडो पाकिस्तान के मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, मेरी आपको पता है, मालूम है मेरे कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो सभी के लिए होती हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, जिधर के भी हों। मेरा सिर्फ ये होता है कि मैं कहता हूँ यार जिस बंदे को मेरी बात समझ आ रही है तो उसको मैं कुछ ना कुछ सिखा दूँ, उसको बता सकूँ कि भाई आप जो हो ये चीज़ें कर सकते हो। तो टाइम ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस बात पे आते हैं कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि अखरोट कैसे लगाया जाए, अखरोट लगाने का तरीका क्या है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप लोग जो अखरोट है ना, वो कभी भी पंसारी की दुकान से या ड्राई फ्रूट वाले की दुकान से नहीं लाएंगे। ठीक है, ड्राई फ्रूट वाले की दुकान से या पंसारी वाले की दुकान से आपने अखरोट लगाने के लिए कभी नहीं लाना। अगर आप ये सोचते हैं कि उसके अंदर से आप वो गिरी निकाल लेंगे, उसके अंदर की जो चीज़ हम खा लेते हैं ना, उसको मैं तो गिरी कहता हूँ, हम तो गिरी कहते हैं, हमारे इलाके के लोग तो गिरी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, हर किसी की ज़बान में अपना अपना नाम होता है, वो जो चीज़ खा ली जाती है। अच्छा, तो वो आप लोग पंसार की दुकान से या ड्राई फ्रूट वाले की दुकान से नहीं लेके आएंगे। जिनके पास ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने ना पकाई हुई होती है। वो जो पकाया हुआ होता है ना वो सख्त सख्त सा होता है, वो कभी भी नहीं लगता। उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया हुआ है, वो कभी भी नहीं लगेगा, आप ये याद रखें, वो कभी भी नहीं लगेगा। तो अब बात ये आ जाती है कि अखरोट कैसे लगाया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मैं एक ये बात बताता हूँ कि अखरोट लगाने के लिए आपने अपने किसी दोस्त का घर देखना है या शहर का कोई ऐसा हिस्सा देखना है जहाँ पे अखरोट का दरख्त लगा हुआ हो। जैसे कि मेरे पास अखरोट का दरख्त लगा हुआ है। अब ज़रा मैं अखरोट के दरख्त की तरफ बैकग्राउंड ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो पीछे ये वाला दरख्त आपको दिखाई दे रहा है जिसके नीचे से थोड़ा सा वाइट है, ये थोड़ा सा ऐसे होके जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे होके जो जा रहा है ना, तो ये अखरोट का दरख्त है। अच्छा, अब आपने अखरोट का दरख्त तो ढूंढ लिया। अब आपने अगर काफ़ी अर्सा लगाया होगा, क्या पता महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने पास ना थोड़ा सा वो भी रखा हुआ है अखरोट, मैंने थोड़े 1-2 उठा के रखे हुए हैं कि जो इस अखरोट, अभी सर्दियों का मौसम था तो ये पक चुके थे ये अखरोट। ठीक है, ये अखरोट मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, जमा करके अपने पास ज़्यादा थे, कल मैंने किसी को दे भी दिए। ये देखें, ये होता है ना अखरोट, ये वाला आमतौर पे जो आप ड्राई फ्रूट से लेके आते हैं, ये वाला अखरोट होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये अंदर से ठीक है ख़राब है, बाज़ पानी पड़ने की वजह से वो ख़राब होता है, सेम आ जाती है, वो ग्रीन ग्रीन सी चीज़ आ जाती है। ठीक है, सबज सबज सी। और बाज़ ऐसा होता है कि ये जो है ये अंदर से पका हुआ ही नहीं होता, इसके अंदर वो जो मवाद होता है ना वो पूरा होता ही नहीं है, तो वो भी खाने का मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये जो अखरोट है ना, ये इस ही दरख्त का अखरोट है, ये जिसके साथ मैंने
ये इस तरफ, ये इस लाइन में जिधर आ गया ना, ये इसी दरख्त का अखरोट है। अच्छा, अब आप ज़रूरी नहीं है कि एक अखरोट उठाएंगे। इस अखरोट को जब आप उठाएंगे तो जो सही आपको इसके अंदर से चीज़ निकल के मिलेगी ना, वो जब आप खाएंगे वो बहुत ही मीठी और बहुत ही मज़े की, बहुत ही नरम होगी। आप खाओगे, आपका मज़ा आ जाएगा। ये मैं खाता हूँ ना, जब निकाल के रोज़ एक अखरोट निकाल के खाता हूँ मैं इसमें से, जब मौसम आता है ना। इसका अखरोट इतना मज़े का होता है ना कि मैं आप लोगों को डिफ़ाइन नहीं कर सकता इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग ये उस दरख्त के नीचे, जो दरख्त के नीचे पड़े हुए अखरोट होते हैं ना, इस तरह का होता है ना, ब्लैक कलर का, पहले ग्रीन होता है, बाद में पकते 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 ब्लैक हो जाता है, फिर बाद में नीचे गिरता है तो इसकी ये वाली काली वाली वो ये जिल्द भी उतर जाती है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपने ये चीज़ निकाल ली, आपने एक नहीं लेनी है, आपने कम से कम 10 से 15 ये चीज़ें लेके रखनी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप ऐसा करोगे कि आप इससे भी पहले का स्टेप आपको बताता हूँ। बारिश के अगले दिन आपने अखरोट के दरख्त के नीचे लाजमी आना है, ज़रूर आना है। बारिश के अगले दिन ना अखरोट के दरख्त के नीचे परियां आती हैं अखरोट के दरख्त की। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन बात यह है कि अखरोट के दरख्त के नीचे जब आओगे ना, बारिश के अगले दिन भी ना आओ, तकरीबन 4-5 दिन बाद आओ। बारिश जब हो चुकी हो ना, अच्छी खासी बारिश, जो 4-5 दिन की बारिश होती है ना, जब ख़त्म हो जाए ना, ऐसी धूप लगी हुई हो जैसी अभी है ये धूप, ठीक है, ऐसी धूप लगी हुई हो, तो आपने अखरोट के दरख्त के नीचे आना है। वजह ये होगी कि इन जो टूटे हुए होंगे ना अंदर से, ये अखरोट के ये पीसेस इस तरह के होंगे, आप देखोगे इसके 2 पीसेस हुए हुए होंगे। अब मुझे इसके अंदर से दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये अंदर से ख़राब हुआ है। आप लोगों को शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अंदर से ख़राब हुआ है। खैर, ख़राब जो भी हुआ है, जो भी है, आप 5-6 दिन बाद जब आओगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो अखरोट के अंदर से जो बारिश लगी हुई होगी, इधर से एक इसकी जड़ निकली हुई होगी। ठीक है, वो जो जड़ निकली हुई होगी ना, वो वाला अखरोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये जो ख़राब हुआ है ना, ये ख़राब हुए हुए की हालत देख लें कितना ख़राब है, ये खाने के काबिल नहीं है, इसलिए ये मैं इसको यहीं से डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला रहेगा। अब हम चलते हैं, मुझसे गलती से उस तरफ ना एक अखरोट की ये गिरी रह गई है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म की, मैं वो आपको दिखाता हूँ, साथ साथ लेके जाता हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाली गिरी कैसी होगी जो आप अखरोट के दरख्त की देखोगे। सही है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये कैमरा ले के साथ चलना ना बहुत मुश्किल काम होता है, साथ साथ आप वीडियो बना रहे होते हो और साथ साथ आप जो है ना ये काम कर रहे होते हो, तो ये ले के चलना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो लेकिन खैर, जहाँ पे थे हम वहीं पे आके रुकेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा उधर चले जाते हैं, उस जगह पर ना मैं चला जाता हूँ आपको लेकर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो नीचे ना, आपको यहाँ पे अभी तो बहुत कम है, कोई 1-2 के मिक़दार में आपको दिखाई दे रहे हैं अखरोट काले वाले। ठीक है, तो मैंने जो इधर से उठाई है ना, वो मैंने जो उठाई है वो ये वाली उठाई है, ये देखें, ये वाली मैंने उठाई है ये। अब ये देखें, ये जो रेड वाली है ना, ये इसकी रूट है, ये इसकी रूट है, रेड वाली निकली हुई है। अच्छा, इसके बाद अब आप ये देखें, ये भी शायद इसकी रूट्स हैं। अब ये रूट है कि नहीं है ये वाइट वाली, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है इसके बारे में। 1 है, 2 तो ये नज़र आ रही हैं, देखें आप, 2 नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इसके साथ सिंपली एक काम करना है हमने, सिंपली एक छोटा सा काम करना है हमने लेके इसको एक गमले में डाल देना है, जिसकी मिट्टी नरम सी हो, अच्छी सी हो। ठीक है, जब आप इसको डाल देंगे तो ये वाली जो जड़ है ना, ये तो नीचे चली जाएंगी सारी की सारी ना, और इधर ऊपर से एक पौधा निकल आएगा। ठीक है,
और ये वाला इसका, ये जो आपको ये कर्व सा दिखाई दे रहा है ना, ये पौधा है। अच्छा, ये इसका तना निकल रहा है। ये अभी खड़ा नहीं हुआ सही से, लेकिन ये इसका तना निकल रहा है। तो इसको हम लेके अब चलते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाके हम इसको लगाते हैं और बस डाल देते हैं। मैंने तैयार किया हुआ है इसको, बस हमने डाल देना है उसमें। चलते हैं, जाते हैं इसको लेके साथ साथ। ठीक है, ख्याल ये करना है कि पानी ज़्यादा ना लगे। आप अगर आपके पास ग्रो बैग है ना, जो वो गमलों वाले देते हैं, जिसमें को मैंने अभी तैयार भी करके रखा है, अगर आपके पास ग्रो बैग है ना, आप उस ग्रो बैग में इसको लगा दो। ठीक है, ग्रो बैग में लगाओगे उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है ना इसका, ये देखें मैं इधर आ गया जहाँ पे मैंने चलगोज़ा भी अपना लगा के रखा हुआ है ना। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखें, ये ग्रो बैग मैंने अपना रखा हुआ है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये ग्रीन वाले मैं खुद बना देता हूँ तो, और जो ये होते हैं ना दूसरे वाले, ये वाले ग्रीन वाले मैं खुद बना देता हूँ। इसमें जस्ट, या ये वाला एक छोटे वाला, ये जो ये है ना, ये वाला गमला, छोटे वाला पॉट, इसमें भी आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखें, ये आपने इसका ख्याल करना है। इसको सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सुराख करना है, थोड़ा सा आपने इसमें सुराख करना है। ठीक है, और आपने इसको इसमें डाल के हल्की सी मिट्टी से कवर कर देना है बस। ठीक है, हल्की सी मिट्टी से इसको कवर कर देना है। कवर करके आपने इसको थोड़ा सा पानी लगा देना है, ताकि उसकी वो जो ऊपर मिट्टी डाली हुई है ना, वो मिट्टी इसकी, वो मिट्टी जो है ना जम जाए। ठीक है, और इसको आपने, ये जो ग्रो बैग है ना, इसको आप रखेंगे साए में ही। स्टार्ट में, शुरुआत में आप इसको रखेंगे साए में ही। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको साए में नहीं रखेंगे तो ये जो इसकी शाखें होती हैं, जो जड़ें होती हैं ना, वो जल जाती होती हैं। ठीक है, ये जल जाती होती हैं धूप में, चाहे आप 1 दिन के लिए रखें, चाहे आप 2 दिन के लिए रखें। अभी आप ये देखें, ये मेरा आम यहाँ पे अगर लगा हुआ है, ये आम है, ये देखें, ये मेरा आम लगा हुआ है। सर्दियाँ हो रही हैं, बेतहाशा सर्दी हो चुकी है, नवंबर का महीना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, और इस आम को मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ये मेरा चलगोज़ा है, ये भी मेरा साए में पड़ा हुआ है। क्यों, वजह ये थी कि इस साल मैंने इसको लगाना था और अगले साल मैंने इनको धूप में शिफ्ट करना था, इन 2 पौधों को, आम को और चलगोज़े को। तो यही बात है कि जब आप कोई भी नया पौधा लगाते हो तो आपने उसको कुछ अर्सा, वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपने गमले से शिफ्ट किया है तो आप फिर हफ्ता या 2 हफ्ते रखते हो, लेकिन अगर आपने गमले से शिफ्ट नहीं किया हुआ तो आप उसको 2 हफ्ते नहीं, आप उसको 2 महीने रख दो, 2 हफ्ते रख दो तो बहुत है। किसी गमले से शिफ्ट किया है, किसी शॉपर से शिफ्ट किया है जो बना हुआ है। लेकिन जैसा अब ये मैंने अखरोट का ये चीज़ डाली है, अब अखरोट की ये चीज़ मैंने डाल दी है ना, इस चीज़ को डालने के बाद जो है ये उगेगा, अच्छा खासा बड़ा होगा, इसके ऊपर मौसम के असरात होंगे, उससे बचाना है आपने उसको। तो उसके लिए बेहतर ही है कि 2 से 3 महीने तो आपको, अभी सर्दी का महीना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सर्दी के महीने में भी मैं आपको ये पौधा चला के दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पिछले महीने में दिखाया था, पिछले महीने में पुदीना लगा के दिखाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे दोनों पुदीने बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मेरा सफ़ेद पुदीना भी अच्छा चल रहा है, मेरा दूसरा पुदीना भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा जो पुदीना है दोनों, एक में थोड़ी सी सेमाई हुई है, पानी ज़्यादा हो जाता है, धूप में रखा होता है, और दूसरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैंने क्यारी में लगाया था, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस मैंने आप लोगों को वो दिखा देना है। जो ये रिज़ल्ट्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर अगली वीडियोज़ में करता रहूँगा। पहले मैं सोच रहा था वो एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसमें एक वीडियो में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो 2-3 महीने के बाद जब दूसरा पौधा मैच्योर होता है तो तब तक मेरे अच्छे खासे टॉपिक्स जो होते हैं ना, अच्छे खासे जो मौजू होते हैं, मजमून होते हैं, वो रह जाते हैं, मेरे जहन से निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जहन से निकल जाती हैं। अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं एक अखरोट लगाने का तरीका बता दूंगा, उसका रिज़ल्ट अगली वीडियो में आपसे शेयर किया करूँगा कि ये देख लें मेरी वीडियो का, मेरी इस चीज़ का रिज़ल्ट। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चलगोज़ा है, ये मैंने किसी के घर से लाया और मुझे किसी ने ऑफ़र भी की हुई है कि ये मुझे दे दो। मुझे किसी बंदे ने 25,000 रुपये भी कहा हुआ है, लेकिन मैंने कहा यार अभी चलने दो, कुछ हो जाने दो, फिर उठा के ले जाना यार, एक ही पौधा है, उससे बाद में शाखें मैं भी निकाल लूँगा, आपको दे दूँगा उठा के। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। और अब मैं ना एक तो तरीका मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपने इसकी गिरी जो है वो उसमें डाल देनी है ग्रो बैग में और वो उग जाएगा। अब दूसरा तरीका भी तो डिस्कस करना है कि अब और एक और तरीका है कि हमने जो इसका पौधा है वो कैसे लगाया जा सकता है नेचुरली, कि उसको हम अखरोट के पौधे को कैसे सेफ़ तरीके से लगाएं। तो चलते हैं हम दोबारा से इधर से आगे और हम दोबारा उस दरख्त के नीचे चले जाते हैं। तो उस दरख्त के नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ज़रा इसको टर्न कर लेता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ ना, फ्लिप कर देता हूँ कैमरे को, ताकि आप लोगों को ये मैं दिखा सकूँ क्लियरली यहाँ पे ना। अब यहाँ पे कल मैंने देखे थे 2 पौधे, ये वाले पौधे 2, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे 2 पौधे, ठीक है नाज़रीन, ये हैं, ये 2 पौधे हैं। ये इसकी वो निकली हुई है शाख ऊपर को, एक ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी निकला हो, ये भी गया हुआ है। इसको लगाने का क्या तरीका है, अब ये ज़रा डिस्कस करते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपने जस्ट एंड जस्ट ये करना है कि इस जगह पर लाकर ढेर सारा पानी लगा देना है, ठीक है, शुरू में, ताकि ये खूब नरम हो जाए ये वाली मिट्टी। मैंने यहाँ पानी रखा है, मैं लेके आता हूँ। ये मेरा पानी पड़ा हुआ था, इसको मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। हालांकि ज़मीन गीली थी, लेकिन मैं फिर भी इधर पानी लगा रहा हूँ। खूब सारा पानी इसको मैं लगाऊंगा, इस जगह को मैं भर दूंगा पानी से, ठीक है। उसका मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आज ये पानी इसमें जज़ब हो जाए ज़मीन में, ठीक है, और कल ये अच्छा खासा इसमें नरम हो जाएगा इसी जगह। तो इधर से मैंने ये निकाल के इसका पौधा तो एक गमले में मैंने डाल देना है। गमले में डालने का मेरा मकसद ये है कि ताकि ये पानी, ये जो पौधा है, जो भी है मेरा पौधा, ये पौधा मेरा सेफ़ हो जाए, कोरे वगैरह से बच जाए। क्योंकि यहाँ पे ये एबटाबाद सिटी है और एबटाबाद सिटी में जो भी पौधा होता है ना, वो पौधा कोरे से ख़राब हो जाता होता है, ठीक है नाज़रीन। तो ये सिंपल से तरीके हैं। आपने ये करना है कि आपने ताज़े किस्म के जो अखरोट हैं, जो दरख्त से गिरे हुए ताज़े अखरोट होते हैं, वो देखने हैं, उनको आपने तोड़ना है अंदर से। तो कोशिश करें उनको तोड़ें नहीं, पूरा तौर पे ना तोड़ें। अगर उसकी पूरी गिरी निकल आती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसकी पूरी गिरी निकली हुई है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकली हुई तो आप फिर उसको निकालें नहीं, क्योंकि निकालने पे वो डैमेज हो जाती है। और अगर पूरी निकल आती है ना, जो, आप उसको एक गमले में डाल दें जिसके नीचे से पानी निकले, और उसको आपने साए में रख देना है, ठीक है। आपने उसको पानी लगा के छोड़ देना है जब तक उसकी मिट्टी वाइट ना हो जाए, जब तक आप उसको खोद के ना देख लें, तब तक आपने उसको पानी फिर दोबारा नहीं देना। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, सीड्स होते हैं, किसी भी चीज़ का सीड हो, वो सेंसिटिव होता है और वो ख़राब हो जाता होता है, ठीक है। ये हमारा अखरोट है, ठीक है, ये भी सेंसिटिव होता है। पहले मैं लगाता होता था तो इसको भी सेम आ जाती होती थी, सही है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। मैं तो हफ्ते बाद भी देता हूँ, 2 हफ्ते बाद भी देता हूँ। सर्दियों में 2 हफ्ते बाद भी पानी मैं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, पानी रुक जाता है उसमें। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग ये करें कि आप लोग इसकी गिरी निकालें। जो एक आम दरख्त होता है, जो अखरोट का दरख्त होता है, उसके नीचे से अखरोट उठाएं। अखरोट 15-20 पीसेस उठाएंगे आप, और उनको अलग अलग गमलों में डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि
20 गमले या 20 ग्रो बैग्स में अगर आपने डाला है तो 20 के 20 ही लग जाए। उनमें से कुछ कीड़े खा जाते हैं, आपने उनकी लोकेशंस भी अलग अलग रखनी है। कुछ को कीड़े खा जाते हैं, कुछ पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, कुछ को पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है, कुछ को पानी बहुत कम लगता है, कुछ को मौसम के असरात होते हैं, कुछ खुद डेवलप नहीं हुए होते, जो खुद पक्के नहीं होते, जो खुद मजबूत नहीं होते, जो खुद पक नहीं चुके होते, तो वो भी फिर ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ये बात। तो आज तकरीबन मैंने अखरोट का जो टॉपिक है वो सारा का सारा कवर कर दिया। अब हम करते हैं रिवाइज़ इस बात को कि मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको। एक तरीका ये है कि आपने इस गिरी को कैसे लगाना है, इस वाले के गिरी को कैसे लगाना है। ये थोड़ा सा लंबा दिखाई देता है, वरना ये आमतौर पे गोल मटोल सा होता है। ये आपको शायद इस वक्त लंबा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस वाले की गिरी को आपने कैसे लगाना है। इस वाले की गिरी को लगाने का तरीका ये है कि आप इसको मत उठाएं। जो एक दरख्त है जिसके नीचे अखरोट पड़े हुए हैं, आपने ऐसे नहीं उठाने कि जो बिल्कुल बंद होंगे। जो आप अगर उठा भी लेते हैं उनको खा लेके, जो अंदर से साफ़ सुथरे हैं, जिनमें कीड़े मकोड़े नहीं हैं, जिनमें और कोई गंद नहीं है, जो पेट में दर्द ना करते हो, उसको आप खा लें बेशक उठा के। फ़ायदा भी होता है ना, क्या पता दिल का फ़ायदा हो, क्या पता और हेल्थ के क्या क्या फ़ायदे हों। हेल्थ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आप खा लें। आप वो वाले उठाएं जिसके अंदर से जड़ें निकली हुई हैं, पहले से हुआ है ना, पहले से पैदा हुआ है। ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आप पहले उसकी जो है जड़ें निकलवाने पे, उसके वो छोटे छोटे पत्ते निकलवाने पे, पनीरी निकालवाने पे इतना मेहनत करेंगे, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। बेहतर ये है कि जिसके अंदर से निकले हुए हैं उसको निकालो, उसको गमले में डालो, वो गमले का ड्रेन होल खुला हुआ हो जिसमें से पानी हल्का हल्का आराम आराम से करके निकल जाए, मट्टी ज़ाया ना करे, पानी रुकता हो, लेकिन पानी ज़्यादा भी ना रुके, पानी आउट हो जाता हो। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि ये जो अखरोट होगा ये नीचे पड़ा हुआ होगा ज़मीन पे, मट्टी में, बारिश लगी हुई होगी और उसको आप पानी लगा दें बहुत सारा, वो अपनी जड़ें घुसा चुका होगा ज़मीन में। आप उसको पानी लगा दें बहुत सारा, वो नरम हो जाएगा। जब वो नरम हो जाएगा, आपने क्या करना है, अगले दिन आके एक बेलचा मार के उसको निकाल लेना है। बेलचा निकाल के लगा के उसकी मट्टी साइडों से साफ़ कर लेनी है और आपने उसको पूरा एज इट इज़ उठा के जाके गमले में डाल देना है। वो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। वो गमले में लगने में 1 महीना ले लेगा, जैसे ही लगेगा वो उसकी ग्रोथ फ़ौरन बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अखरोट का टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अखरोट के बारे में मैंने ये भी आपको बता दिया। अच्छा, ये जो मेरे हाथ गंदे हो गए ना, ये अखरोट ही की वजह से हुए हैं। ये देख लीजिए, अखरोट हाथ गंदे कर देता होता है, तो आप मिनिमम कोशिश करें कि आपके हाथ इसके साथ वो हों, पहले आप इसको किसी और चीज़ से साफ़ करें। तो अखरोट के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप ड्राई फ्रूट वालों से लेंगे तो अखरोट कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो पकाया हुआ होता है, वो भुना हुआ होता है। भुना हुआ जो अखरोट होता है वो मरा हुआ अखरोट होता है, वो ज़िंदा नहीं होता। ये वाला जो अखरोट होता है जो दरख्त के नीचे पड़ा हुआ होता है, ये अखरोट ज़िंदा अखरोट होता है। ये अखरोट जीता जागता अखरोट होता है। ये अखरोट एक टाइम पे ख़ुद फट जाता है। जब ये फट जाता है तो फटने के बाद इस पे पानी लगता है। जब पानी लगता है तो इसमें से खुद बहुत जड़ें निकल आती हैं। तो आप ऐसे 15-20 पीसेस उठाएं जिनमें से जड़ें निकली हुई हों। अब आप उसमें से जब लगाएंगे तो उसमें से मिनिमम 18 तो लग ही जाएंगे, या चलो मिनिमम 10 भी लग जाएं तो आपके लिए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, हमारा आज अखरोट का टॉपिक मुकम्मल हो चुका है और आखिरी मैं दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ अता करने का शर्फ़, आसानियाँ फैलाने का, आसानियाँ बांटने का शर्फ़ हम सबको अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।